देखिए, प्रयागराज के झूसी थाने में शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत हो चुका है। फिलहाल इस समय हम उनके मठ पर हैं, उनसे भी बातचीत की है। इसके अलावा अभी हमारे साथ जुड़े हैं उनके विशेष प्रतिनिधि देवेंद्र पांडे जी। हम उनसे बात करेंगे। देवेंद्र जी, सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिन लोगों ने ये आरोप लगाया है, क्या वो शिष्य यहाँ पर पढ़ते थे? आप भी यहाँ पर बहुत शिष्यों को, पटकों को देखते हैं। वो शिष्य यहाँ पर पढ़ते थे, उनका क्या इतिहास है? हमारे यहाँ ना तो वो बच्चे कभी देखे गए, न उनका एडमिशन हुआ, न कभी आए, न मुलाकात हुई। पहली बार उनका नाम हम लोग सुन रहे हैं, क्योंकि ये षड्यंत्र है। षड्यंत्र करने वाला व्यक्ति कितना भी बदमाश हो, कितना भी होशियार हो, वो कहीं न कोई चूक कर देता है। और वही चूक इनसे हुई है, इन अपराधियों से, और वो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। शंकराचार्य जी बिल्कुल गंगा की तरह पवित्र थे, निर्मल थे, आज भी हैं और कल भी ऐसे ही रहेंगे। तो क्या लगता है कि जिन बटकों को आगे करके ये आरोप लगाया गया है, किस आधार पर लगाया गया है? कुछ तो ऐसा उनके आरोप में ऐसी बातें होंगी जिस आधार पर न्यायालय ने आदेश जारी कर दिया। हमने भी तो न्यायालय में अपना पक्ष रखा था, तो न्यायालय ने जो आदेश किया वो हमारे जो पक्ष रखा गया उस पक्ष का एक शब्द भी नहीं लिखा। तो ये न्यायालय जाने कि क्या उसने देखा, किस आधार पर हुआ। न्यायालय से भी मैं आग्रह करता हूँ आपके वीडियो के माध्यम से, और उस अपराधी से, जो अपराधी इस तरीके का घटनाक्रम घटित कर रहा है, कि अगर सत्यता से इस राष्ट्र को अवगत कराना है और सब कुछ ईमानदारी से हो रहा है, तो जिस सीडी की बात की जा रही है उस सीडी को सार्वजनिक करिए। उसको डंके की चोट में हम लोग स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, और पूरा राष्ट्र उस सीडी को देखना चाहता है जिसकी धमकी देकर शंकराचार्य जी को परेशान किया। ठीक है, देश के कोने कोने से यहाँ पर बटुक वेद का अध्ययन करने के लिए आते हैं। प्रक्रिया क्या है और देवेंद्र जी, अगर जो छात्र आते हैं बाहर से, क्या अभिभावक उनके साथ यहाँ पर रहते हैं या फिर किसी और तरीके से उनकी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कैसे पुख्ता की जाती है? हमारे यहाँ पूरे भारत से बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। जो बटुक आते हैं उनका चैत्र नवरात्रि में एडमिशन होता है, उनका ज्ञान देखा जाता है। हमारे यहाँ जो शिक्षक हैं, जो गुरुजन हैं, वही उन बच्चों की देख रेख करते हैं। बच्चों के वस्त्र से लेकर, दवाई से लेकर, कपड़े से लेकर, कापी किताब से लेकर, भोजन से लेकर, उनके बिस्तर से लेकर सारी व्यवस्था मठ की तरफ से की जाती है। 1 रुपया न तो उनके अभिभावक से लिया जाता और न किसी तरीके की अपील की जाती कि बच्चों के संरक्षण के लिए, उनकी व्यवस्था के लिए अनुदान। मठ पर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, इसके अलावा आधुनिक व्यवस्थाओं के माध्यम से भी निगरानी रखी जाती है देवेंद्र? बिल्कुल बिल्कुल, सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इसलिए तो हम लोग डंके की चोट पर कहते हैं कि जिन अपराधियों ने ये कुचक्र रचा है, उनकी अगर हैसियत है तो उस वो जो सीडी है उसको सार्वजनिक करें। तो हम लोग भी तो देखें कि इनके षड्यंत्र की जो सोच है वो कहाँ तक जाती है। एक अंतिम सवाल, बातें ये कही जा रही है, जो कानून के जानकार हैं, कि गिरफ्तारी भी संभव है। अब आप लोग आगे क्या सोच रहे हैं? क्या आप लोग उसके लिए भी तैयार हैं? 24 घंटे जब धर्म के रास्ते पर चल चुके हैं, और शंकराचार्य जी अगर अपराधी होते तो शंकराचार्य जी इतनी निर्भीकता से बात नहीं करते। उनका अपराध यही है कि भारत में धर्म बचा रहे, गाय की हत्या न हो, मंदिर मठों का संरक्षण हो, और ऐसा करने के कारण ही इन विधर्मियों ने उनके ऊपर षड्यंत्र रचा है। हम लोग हर परिस्थिति से निपटने के लिए 24 घंटे थे। ठीक है देवेंद्र जी, एक तस्वीर भी हम आपको यहाँ पर दिखाना चाहेंगे कि देखिए, मठ पर यहाँ पर न सिर्फ देश से बल्कि देश के दूसरे देशों से भी यहाँ पर लोग वेद के साथ साथ योग का भी अध्ययन करने के लिए यहाँ पर आए हैं। देखिए, कुछ बच्चे भी हैं जो विदेशी मेहमान हैं, वो भी यहाँ पर है। जरा इनके बारे में भी हम जान लेते हैं। देवेंद्र जी, ये लोग कौन थे? अभी हमारी नज़र पड़ी यहाँ पर, ये लोग कौन थे? क्या वेद का या योग का अध्ययन कर रहे हैं? शंकराचार्य परंपरा बड़ी प्राचीन परंपरा है, जिसके कारण भारत में सनातन धर्म का अभ्युदय हुआ। जब सनातन धर्म को विलुप्त करने के लिए बड़े षड्यंत्र किए गए थे, पूरे विश्व में सनातन धर्म की पताका लहरा रही है। भारत के अनेक देशों के भक्त यहाँ आते हैं, निरंतर आते हैं, वेद का अध्ययन करते हैं, यहाँ ज्ञान अर्जन करते हैं, ध्यान पूजन की पद्धति को सीखते हैं, और उनकी पूरी आस्था और निष्ठा शंकराचार्य जी में है और धर्म में है। आप देख सकते हैं कि इस समय ब्राज़ील से भी लोग आए हैं, इटली से भी आए हैं, अमेरिका लंदन से भी आए हुए हैं, और सब यहाँ सबके साथ एक समान भाव से
मानवता के आधार पर काम किया जाता है, उनको शिक्षण और शुक्रिया प्रशिक्षण। जानकारी देने के लिए। तो ये थे शंकराचार्य जी के विशेष प्रतिनिधि जो जानकारी दे रहे थे। और देखिए हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं उसी विद्या मठ की, जहां न सिर्फ देश के कोने कोने से बल्कि विदेशों से भी यहाँ पर छात्र भारतीय परंपरा का अध्ययन करने आते हैं। तो फिलहाल एक तरफ जहां पर ये बड़ा आरोप है, वहीं दूसरी तरफ इस मामले को लेकर मठ के लोगों का साफ कहना है कि वो किसी भी कार्रवाई जांच के लिए पूरी तरह तैयार हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।